हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले लीनियर रिग्रेशन के बारे में। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? तो लीनियर रिग्रेशन एक सुपरवाइज्ड है जिसमें हम लोग क्या होता है, अगर कोई इनपुट देता है तो हमें एक आउटपुट मिलता है, इसीलिए ये लीनियर रिग्रेशन सुपरवाइज्ड है। इसमें क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। अगर कोई एक इनपुट है तो वह आउटपुट में भी वह रिलेशन दिखाता है, चाहे वो ग्राफ के जरिए हो या फिर किसी डाटा के जरिए हो। तो लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, एक्स और वाई यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच में यह एक रिलेशन दिखाता है। तो लेट्स सी द कोड, आखिर हम इसे कोड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने लैपटॉप में गूगल कोलैब को खोल लेना है। गूगल कोलैब खोलने के बाद सबसे पहले हमें 5 हैश को दे देना है और उसके बाद हमें लीनियर रिग्रेशन लिख देना है और उसके बाद 5 हैश को लिखना है। इससे होता है क्या है कि हमारा कोड एक सेपरेट फॉर्म में आ जाता है, हम इसे सेपरेट हो जाता है। आप देख सकते हो, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा यह कोड पूरा हिडन हो जाता है और यहाँ पे एक्सपेंड हो जाता है। तो लेट्स सी, अब कोड को स्टार्ट करते हैं। तो हम कोड को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ लाइब्रेरी और हमें कुछ मॉड्यूल की ज़रूरत होगा। सबसे पहले हम उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे numpy एज np। आप देख सकते हो numpy एज np। इसमें क्या होता है, तो इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन और मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक numpy की ज़रूरत होता है, numpy लाइब्रेरी का। तो हम सबसे पहले हम numpy को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंपोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी। उसके बाद हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल करते हैं। ये क्या करता है, बेसिकली हमें एक ग्राफिकल फॉर्म में किसी भी डेटा को दिखाने में यह हेल्प करता है। तो इसे इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले मैटप्लॉट लाइब्रेरी के पास जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, pyp.lot के पास जाते हैं और उसके बाद हम plt जो इसका शॉर्ट फॉर्म है उसके बाद हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम जाते हैं sklearn में। sklearn क्या है, यह एक मशीन लर्निंग का यह एक लाइब्रेरी है जिसमें काफ़ी सारा एक ट्रेंड मॉड्यूल रहता है, इसमें काफ़ी मशीन रहता है इसमें। तो इसे इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम sklearn के पास जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, लीनियर मॉडल जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लीनियर मॉडल, इसके पास जाते हैं लीनियर मॉडल के पास। उसके बाद हम क्या करते हैं, लीनियर रिग्रेशन फंक्शन को हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे अब हम डाटा को इंपोर्ट करना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले numpy के पास जाते हैं, numpy लाइब्रेरी के पास। उसके बाद हम क्या करते हैं, रैंडम के पास, रैंडम। उसके बाद हम क्या करते हैं, seed सीड का मीन्स यहाँ पे हम एक रैंडम नंबर को यहाँ पे हम जनरेट कर रहे हैं, जो कि हमारा 42 यहाँ पे लिखा है। उसका मतलब क्या है, यहाँ पे 42 नंबर से स्टार्टिंग हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, यह एक एक्स वेरिएबल लेते हैं। एक्स वेरिएबल लेने के पास हम np.random यानी मीन्स numpy एज रैंडम जो हमारा रैंडम नंबर को हमारा जनरेट करेगा। रैंड मीन्स ये हमारा रैंडम नंबर को जनरेट करने में हेल्प करता है 0 to 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, 50 मीन्स हमारा 50 रैंडम नंबर को जनरेट करेगा और 1 यानी कि 0 to 1 के बीच में। और जैसे ही हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रेंज बढ़कर हमें 100 तक मिल जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं हमारा वाई वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हमें 3.5 इंटू एक्स वेरिएबल जो हमारा पहले से था उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हम ऐड करते हैं और जो हमारा numpy लाइब्रेरी है वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद हम रैंडम के पास जाते हैं और रैंडम के पास जाने के बाद हम रैंड इन के पास हम जाते हैं, जो कि हमारा 50 रैंडम नंबर को जनरेट करता है 0 to 1 और इसका रेंज हमारा क्या हो जाता है, 20 से मल्टीप्लाई करके इसका रेंज 20 बढ़ा देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, मॉडल करके एक हम वेरिएबल बनाते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, np.random.seed42 इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। np.random.import इससे इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि हम देख सकें कि इसमें कौन कौन सा डाटा अभी तक इंपोर्ट हुआ है या फिर कौन कौन सा डाटा इसमें अभी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या करें, जैसे ही हम इसे वेरिएबल में लाने के बाद हम मॉडल को यहाँ पे ये चाहे तो हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो अभी आप देख सकते हो मॉडल हमारा सक्सेसफुली रन कर रहा है अभी यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन फंक्शन जो किया है हमारा। उसके बाद हमारा क्या होता है, एक्स वेरिएबल को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। एक्स वेरिएबल में आखिर कौन कौन सा डाटा है वहाँ पे हम देख लेते हैं। जो हमारे यहाँ पे था np.random.rand 51 इंटू का 100। तो हमें यहाँ पे एक्स को हम यहाँ पे जैसे ही हम प्रिंट करते हैं तो हमारा यहाँ पे एक डाटा आ जाता है, एक्स का पूरा जितना भी डाटा था यहाँ पे हमारा वहाँ पे आ जाता है। फिर हमारा वाई में जो भी डाटा है उसे प्रिंट करने के लिए तो हमारा पहले y वेरिएबल को यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। जो हमारा y था 3.5 इंटू का x वेरिएबल से गुना करके और प्लस का np.random.randin
50.1 50 रैंडम नंबर 0 to 1 हमारा पता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, y वेरिएबल को हम यहाँ पे प्रिंट करें। प्रिंट करने पर हमारा डाटा कुछ इस तरह का आ गया हमारे यहाँ पे, काफ़ी सारा डाटा जो y में एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके बाद हम आगे आने पर हमें मिलता है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन हमारा क्या है, एक फंक्शन है बेसिकली यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बेसिकली फंक्शन को रन करने पर हमारा यहाँ फंक्शन सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब इस फंक्शन को हम मॉडल में हम क्या करते हैं, मॉडल वेरिएबल में इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, यानी कि मॉडल वेरिएबल में इसे हम डाल लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा लीनियर रिग्रेशन है उसे हम ट्रेन करते हैं फिट मीन्स ट्रेन करते हैं एक्स और वाई डाटा पे, जो अभी हम दिखा दिए आप हमको एक्स और वाई डाटा को अभी हमने आपको दिखाया यहाँ पे। तो हमने इस डाटा पे इसे हमें ट्रेन कर दिया मॉडल को, और यहाँ पे रन करने पर हमारा सक्सेसफुली हमारे यहाँ पे मॉडल रन कर रहा है। उसके बाद मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स। अब हम क्या करें, जो भी हमारा ये जो मॉडल रन हो, मॉडल को जो ट्रेन किए हैं उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मॉडल को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं आखिर कितना एक्यूरेट दे रहा है हमारा आउटपुट। तो हम प्रिडिक्ट करें एक्स डाटा पे। तो अभी आप देख सकते हो मॉडल का प्रेडिक्शन देख सकते हो इतना है। एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशनशिप बना रहा है उसी का जो ये डाटा दे रहा है। मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है एक्स को और अगला में प्रिडिक्ट करेगा वाई को। वाई प्रिडिक्शन में क्या कर रहा है, हम एक्स डाटा को इंपोर्ट कर रहे हैं किसमें, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट में, और हमारा वाई प्रिडिक्ट मिल रहा है, वाई का प्रिडिक्शन मिल रहा है। और हम क्या करें, वाई प्रिडिक्शन वेरिएबल जो हमारा है अब हम वहाँ पे हम रन किए हैं। रन करने पर वाई वेरिएबल का जो भी डाटा है हमें यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। अब हम क्या किए, हमारा सब डाटा वगैरह मिल गया। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि इसे एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। तो ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए PLT मैट प्लॉट का यूज करेंगे यहाँ पे। और फिगर, सबसे पहले हम फिगर फंक्शन के पास जाते हैं और फिगर साइज को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, स्कैटर का यूज करते हैं, जो हमें एक स्कैटर पॉइंट को देने में हेल्प करता है। और हमें यहाँ पे एक्स और वाई वेरिएबल, एक्स और वाई लाइन है, और हमारा कॉलम क्या, कलर क्या रखे हैं, ब्लू रखे हैं, और लेबल क्या रखे हैं, लेबल में डेटा पॉइंट्स रखे हैं। उसके बाद हम क्या किए हैं, प्लॉट एक्स और वाई प्रिडिक्शन, और कलर इसका क्या रखे हैं, रेड, और लाइन का विड्थ क्या रखें 2, और लेबल हम यहाँ पे क्या रखे हैं, रिग्रेशन लाइन। क्या है, रिग्रेशन लाइन। अब देख सकते हो यहाँ पे रिग्रेशन लाइन, डाटा पॉइंट्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने जो ग्राफ आया है जो हमारा, उसका हम एक टाइटल रखना चाहते हैं। टाइटल रखने के लिए मैटप्लो लाइब्रेरी का यूज करते हैं। और उसके बाद हम डॉट टाइटल के पास जाते हैं। टाइटल के पास जाने के बाद हम लीनियर रिग्रेशन ऑन रैंडम डाटा सेट के पास हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो हमारा यहाँ पे टाइटल यहाँ पे आ गया। तो उसके बाद हम जाते हैं एक्स लेवल मीन्स हमारा जो एक्स डायरेक्शन है, और वाई डायरेक्शन में हम एक्स का नाम रख देते हैं और वाई डायरेक्शन में वाई नाम रखते हैं। उसके बाद लिगेंड में आप देख सकते हो हमें यहाँ पे फंक्शन को, लिगेंड फंक्शन को कॉल किए हैं, जो कि हमारा अभी ऐसे ही इम्पटी है, और ग्रिड को हम यहाँ पे ऑन कर दिए, ट्रू कर दिए। और उसके बाद PLT डॉट शो, यानी हम अपना जो भी आउटपुट आया है, जो प्लॉट आया है, जो हमारा ग्राफ आया है, उसको हम शो कर दें, यानी हमारा प्रिंट आउट आ गया है। तो अभी आप देख सकते हो हमारा यह फाइनल आउटपुट आया है। देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो हेडिंग है वो लीनियर रिग्रेशन ऑन रैंडम डाटा सेट यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे वाई, और यहाँ पे हमारा एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का डेटा आ गया है। तो यही रहा फाइनली। थैंक यू।